हेलो प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस चैनल में फिर से खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने आपको जो पढ़ाया था सबक था आपका, जिसका नाम था, हमने आपको आपकी जो ये सबक दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, हमने इससे पहले आपको उमराव जान अदा, ये तो है आज का सबक उमराव जान अदा, लेकिन उमराव जान अदा किसने लिखा था? यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने, है ना। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने जो आपका ये सबक उमराव जान लिखा है। हमने तो इससे पहले आपको इनकी पूरी हालात ज़िंदगी यानी कि इनकी टोटल बायोग्राफी हमने आपको बता दी थी ना। तो अब इसके बाद हमने पहले भी बोला था, पहले हमारे आपका जो सबक रहता है, पूरा सबक आपका यही रहता है कि यही सबक रहता है आपका कि पहले राइटर रहते हैं आपके, फिर राइटर के बाद आपके जो राइटर सबक लिखे रहते हैं तो वो रहता है, ऐसे कंटिन्यू आपकी पूरी बुक चलती रहती है। तो उमराव जान अदा जो सबक आपका रुस्वा ने लिखा था, उसके रुस्वा ने कौन सा सबक लिखा था? उमराव जान अदा। तो उमराव जान अदा यही सबक है उनका। तो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस सबक के लिए मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये सबक है ना, इस पे आपकी मूवी बनी हुई है। अगर आपको इस सबक को बहुत अच्छे से समझना है तो आप उमराव जान अदा मूवी देखिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मूवी उसी पे ही बनी है। और ये मूवी जो बनी है वो लड़की जिसके ऊपर बनी है, तो वो लड़की फैज़ाबाद की रहने वाली थी। वो लड़की फैज़ाबाद की रहने वाली थी जिसके बचपन का नाम अमीरन था। ये पूरी मूवी इसी पे बनी है। हमने बताया था कि मतलब कि मूवी, एक पुरानी मूवी भी इस पे बनी हुई है और एक नई मूवी भी इस पे बनी है। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो ठीक है, हमारे भी सिलेबस में तो हम भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उमराव जान अदा, नाम ही है आपके सबक का नाम उमराव जान अदा। फिर देखिए ये इस सबक में खुद ही आपका शेर से शुरू हुआ है ना। उमराव जान अदा क्या कह रही है वो लड़की, खुद ही सुनिए। सुन चुके हाल तबाही का मेरी, सुन चुके हाल तबाही का मेरी, और सुनो अब तुम्हें कुछ मेरी तकरीर मज़ा देती है। यानी वो लड़की अपनी आप बीती, उसके ऊपर क्या बीता हुआ है वो खुद ही अपने आप पे, यहाँ पे राइटर ने कितना बढ़िया शुरू किया है। हमारे जो मुसन्निफ़ है रुस्वा, उन्होंने कितने अच्छे ढंग से शुरुआत करी है। कहते हैं कि अगर आपने मेरी तबाही का हाल सुन चुका है, जैसे कि वो लड़की की ज़बान बोली जा रही है, लिखा तो रुस्वा ने, लेकिन ज़बान वो, यानी कि जो जज्बात जो बयान हो रहे हैं वो अमीरन के ही जज्बात बयान हो रहे हैं। कह रही है कि सुन चुके मेरी तबाही का हाल आपने बहुत सुना है, अब तुम्हें कुछ मेरी तकरीर मजा देती। अब मैं खुद अपनी ज़बान से जो अपनी बातें बताऊंगी, तकरीर जो सुनाऊंगी, वो तुम्हें और मज़ा देगी। यानी सुनने वालों को मेरी कहानी जो मेरी आप बीती है, सुनने वालों को और भी मज़ा देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात कहते हुए वो अपनी बात शुरू करती है, अपनी पूरी बायोग्राफी अपनी बताती है। क्या बताती है देखिए, बहुत जल्दी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसको जी। ठीक, हाँ सही है। उमराव जान अदा कहती है, बूंदी से बेगम साहब और बर्जीस कद्र नेपाल को रवाना हुए है। ये कोई जगह का नाम है। बूंदी से बेगम साहब, कोई बेगम साहब है, और बर्जीस कद्र नेपाल को रवाना हुए। सैयद कुतुबुद्दीन लड़ाई में मारे जा चुके थे। ये मतलब किसी कैरेक्टर की बात हो रही है कि सैयद कुतुबुद्दीन कौन थे, किसी लड़ाई में वो मारे जा चुके थे। मैं बेहज़ार मुश्किल फैज़ाबाद आई। अब वो कह रही है कि मैं मुश्किल फैज़ाबाद आई। बच्चों, ये डिस्ट्रिक्ट फैज़ाबाद की बात है, जैसे कि मेरे भी डिस्ट्रिक्ट के पास ही फैज़ाबाद, इसीलिए ये कहानी बता रहे हैं आपको और अच्छे से कि मैं बाहज़ार मुश्किल फैज़ाबाद आई। तो ये फैज़ाबाद जब आती है, पहले सराय में उतरी, फिर तर हाँ, फिर ये फैज़ाबाद में पहले ये सराय में उतरती, फिर तरपुलिये, यानी कोई एड्रेस है इसका, तरपुलिये के पास एक कमरा किराए को ले लिया था। मरासी रख लिए गए, गाना बजाना शुरू हो गया। यानी कि वो अपनी पूरी बात बता रही है कि मैं कहाँ पे उतरी और मेरा काम क्या था। ठीक है, तो वो कह रही है कि मैंने किराया ले लिया, मैंने एक कमरा किराए पे ले लिया, और जो मरासी ये जो गाना बजाते हैं, जो लोग ढोलक वगैरह बजाते हैं, उनको कहा गया है कि मरासी रख लिए गए और गाना बजाना हमारा शुरू हो गया। अब वो फिर आगे बताते हैं कि फैज़ाबाद में रहते हुए अब 6 महीने, मुझे 6 महीने गुजर चुके हैं। वहाँ की आब व हवा तबीयत के बहुत मुआफ़िक है। मुआफ़िक का मतलब
मतलब मेरे लिए ठीक ठाक थी, वहाँ की जो आबो हवा थी उस मेरे लिए ठीक ठाक थी, मतलब एग्री, वैसे इसके बिल्कुल माने होते मौफिक के एग्री होना है। तो ये क्या कह रही है कि मेरी जो वहाँ की आबो हवा थी, है ना, वहाँ का इन्वायरमेंट जो था वो मेरी तबीयत के हिसाब से वो ठीक था। दिल लगा हुआ है, 8वीं 10वीं दिन कोई ना कोई मुजरा आ जाता है। बच्चों ये हमने पहले ही आपको बताया था कि ये कहानी है जिससे कि कोई लड़की है, हमने सबक में पहले ही बता दिया था, जो वक्त ने जिसको तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। तो जो तवाइफ लोग होते हैं वो आपने देखा ही होगा मूवी वगैरह में कि वो लोग क्या करते हैं, वो मुजरा करते हैं। मुजरा यानी आज के लिए कहा जाए तो वो डांस करते हैं, लोग इकट्ठा रहते हैं वहाँ पे वो डांस करते हैं। तो उसका काम मजबूरी का काम है बच्चों, ऐसी कोई किसी ख्वाहिश नहीं होती, बस मजबूरी है उसके। जहाँ मुजरा होता है वहाँ हज़ारों आदमी टूट पड़ते हैं। मेरे कमरे के नीचे लोग तारीफ़ करते हुए निकलते हैं, मैं दिल में खुश होती हूँ, कभी कभी ख्वाब और ख़याल की तरह बचपन की बातें याद आ जाती है, और इसके साथ ही दिल में एक खुश एक जोश सा पैदा हो जाता है, क्योंकि वो जहाँ पे आई है, यानी वो लड़की जो फैज़ाबाद में आई है, अभी आगे देखिएगा क्या होता है, वो उसी का वो घर था, उसी का वो गांव था फैज़ाबाद। इसीलिए मगर इंतज़ार, सल्तनत, गदर, बर्जिश, कद्र, ये सब सानी आंखों के सामने गुजर चुके हैं, मतलब कि बहुत टाइम हो गया है उसको, जो वहाँ पे जैसे माहौल था वैसे नहीं रह गया, वक्त गुजर चुका है, तो आंखों के सामने गुजर चुके हैं, कलेजा पत्थर का हो गया है। माँ बाप के तस्वुर के साथ ही ख्याल आता है, खुदा जाने कब कोई ज़िंदा हो या ना हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसका बचपन बीता है। जब उसका बचपन बीता है तो वहाँ के ज़िले में आते ही तो उसको सब कुछ याद आने लगता है, तो इसलिए वो याद करके फिर कहते ही पता नहीं मेरे माँ बाप ज़िंदा हो या ना हो, अगर हो तो उनको मुझसे क्या मतलब। फिर अपने आप में ही सारी बातें वो कर रही है कि मतलब अगर वो ज़िंदा भी होंगे तो कहने का मतलब है कि अब मुझे क्या वो अपनाएंगे, है ना, मुझसे क्या मतलब। और वो आलम में होंगे, और आलम यानी ये दुनिया होगा, आलम यानी कि मेरे माँ बाप अगर इस दुनिया में होंगे और आलम में मैं हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे ना, कि वो मुझे, उसको डर है कि अब शायद वो मुझे नहीं अपनाएंगे। खून का जोश रही मगर कोई गैरतदार आदमी मुझसे को मिलना गवारा ना करेगा। वो खुद अपने आप से ये सारी बातें कह रही कि भले ही उनसे मेरा रिश्ता ब्लड का रिलेशन का मेरा रिश्ता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई गैर आदमी भी, यहाँ ब्लड रिलेशन की तो बात छोड़ दीजिए, कोई मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई गैर आदमी भी मुझे कोई मिलने को मेरे लिए गवारा करेगा। अब उनसे मिलने की कोशिश करना उनको रंज देना यानी कि परेशान करना है, तकलीफ़ देना, परेशान करना, ये है आपका रंज देना। खुद ही मन में सारे सवालों का जवाब कि अगर मैं अपने माँ बाप से मिलूँगी तो उन्हें मुझे पा कर के उन्हें खुशी नहीं बल्कि मेरी वो परेशान ही होंगे। ये ऐसे बातें कर रही है वो, ठीक है। घर का ख्याल आते ही फिर देखिए क्या होता है, आते ही सही है। क्या होता है कि घर का ख्याल आते ही वो बातें दिल में आती थी, फिर तबीयत और तरफ मुतवज्जा हो जाती थी। मतलब जब वो जिस जगह पे आई है, ज़ाहिर सी बात है किसी का वहाँ बचपन गुजरा होगा तो उसे वहाँ के इन्वायरमेंट से दिल से लगाव तो होता ही है, और उसके साथ भी यही सब हो रहा है। फिर तबीयत और तरफ मुतवज्जा हो जाती है, फिर वो अपने मतलब ख़यालात को दूसरी तरफ वो मोड़ देती है। फिर लखनऊ की याद अक्सर सताती थी कि मतलब वो रहने वाली तो थी, लेकिन जब वो मतलब कि तवाइफ हो जाती है तब वो शायद वो लखनऊ में रहने लगती है। लखनऊ की याद अक्सर सताती थी, मगर जब इंतकाल का ख्याल आता था दिल भर जाता था। अब वहाँ कौन है, किसके लिए जाऊँ, खानम जीती है तो क्या हुआ, उनसे अब क्यों कर बनेगी। मतलब कोई है, ये खानम जीती कोई है जिससे उनका कोई रिश्ता था, मतलब जो कोई ले जाते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से उसको रखते हैं, फिर पालते हैं, फिर उसी इन्वायरमेंट में ढाल देते हैं, है ना। तो कोई मतलब होते नहीं, हेड होते हैं जो वहाँ के, तो वही वो शायद खानम जीती कोई रही होंगी, तो उसको उन्हीं के पास रहती होगी, तो फिर वही कह रही है उसको उनके कि उनसे अब क्यों कर बनेगी, उनसे मेरी अब क्यों बनेगी।
बनेगी, वही अगली हुकूमत जताएंगी। मतलब होता नहीं है कि बहुत लोग टॉर्चर करते हैं ऐसे में, तो उनको जो है वो हुकूमत जताएगी, परेशान करेगी। मुझे अब उनकी कैद में रहना किसी तरह मंजूर ना था। यानी वो जहाँ रहती थी वहाँ पे भी बेचारी परेशानी हो गई थी। जो माल मेरे साहब को घर भी लुट गया और उसी का अब ख्याल है कि बेकार है, अगर नहीं लूटा तो अभी उसकी ज़रूरत ही क्या है। ये अपने वहाँ की बातें, लखनऊ की बातें सारी वो बता रही है। मेरे हाथ गले जो कुछ मौजूद है वो क्या कम है। कह रही कि जो मतलब लखनऊ में उसने अपना सब कुछ बनाया होगा, तो उससे जो वहाँ की वो जो यूँ कहें कि जो मालकिन रही होगी वो ले ली होगी। तो वही कह रही ठीक है, जो गया जाने दीजिए, मेरे हाथ गले जो कुछ भी मौजूद है। फिर कह रही कि हाँ, मैं जो खुद कमा लेती हूँ वो मेरे लिए बहुत है। एक दिन मैं कमरे पर बैठी हूँ, अपने आप की अपनी ही कहानी वो बता रही है। एक दिन मैं कमरे पर बैठी थी, एक साहब शरीफाना सूरत अधेड़ से तशरीफ़ लाए। ठीक है, वो कोई आता है उसके पास। मैंने पान बना कर दिया, हुक्का भरवाया। हालत दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि बहू बेगम साहिबा के अजीज़ों से है। मतलब जब उसने पूछा, वो शख्स मिलने आए थे, तो उसने पूछा कौन है, तो पता चला कि किसी उसके जान पहचान के बहुत अजीज़ों के बहुत खास थे वो। वशीका पाते हैं मैंने बातों बातों में मकबरे की रोशनी की तमहीद उठाकर पुराने मुलाजिमों का जिक्र छेड़ा। फिर वो क्या करती है कि मतलब आप देखो वहाँ की है, तो उसको बार बार वो सारी बातें अपने अपने ज़िले की उसको सारी बातें याद आती है। तो वो किसी से मतलब जानने की कोशिश कर रही है अपने लोगों के बारे में। तो जब वो शख्स उससे मिलने आते हैं तो वो सारी बातें वो उनसे पूछती है, वहाँ का जिक्र छेड़ती है। फिर क्या, मैं यानी वो खुद कह रही है कि मैं अगले नौकरों में आप कौन कौन रह गया, वो पूछती है उस शख्स से, मतलब वहाँ के लोगों के बारे में कि वहाँ पे जो लोग रहते थे उसमें अगले नौकरों में अब कौन कौन रह गया है। नवाब साहब, फिर जो आदमी मिलने आया उसको उसके लिए नवाब बोला गया है। नवाब साहब अक्सर मर गए, वो खुद बताता है कि सारे लोग मर गए, नए नए नौकर हैं, अब वो कारखाना ही नहीं रहा, बिल्कुल नया इंतज़ाम है। मतलब कहीं वो पुरानी जगह की पूरी बातें पूछ रही है, तो वो कहते हैं कि अब सब कुछ बदल गया है। फिर मैं अगले नौकरों में एक बूढ़े जमादार थे। फिर पूछती है, अब देखिएगा वो पूछ रही है, मतलब है कि एक जमादार थे। नवाब साहब वो आदमी क्या कह रहा, हाँ थे, मगर तुम उन्हें क्या जानो। फिर वो लड़की कह रही, मैं गदर से पहले मैं एक मर्तबा मुहर्रम में फैज़ाबाद आई थी। गदर आप समझ रहे हो, यहाँ पे 1857 की लड़ाई की पहले की बात हो रही है। यानी जिस लड़की की कहानी है ये लड़ाई की पहले की उसकी कहानी की बात है। गदर से पहले मैं एक मर्तबा मुहर्रम में फैज़ाबाद आई थी, मकबरे पर रोशनी देखने गई थी। बच्चों, होता है ना कि मुहर्रम में होता है तो लाइट वगैरह लगती है, तो यहाँ पे वही दिया कह रही कि मकबरे पर रोशनी लगी हुई थी, उन्होंने मेरी बड़ी खातिर की थी। वो बता रही, नवाब साहब वही जमादार ना जिनकी एक लड़की निकल गई थी। ये देखो, अब यहाँ पे उसको सुनने को मिलने लगा कि ये जो पता है बच्चों, ये जो जमादार के बारे में पूछ रहे हैं, आगे ये उसके वालिद ही निकलेंगे, तभी वो इतना छानबीन कर रही है वो लड़की। फिर यहाँ पे क्या करें, नवाब साहब क्या जवाब दे रहे हैं कि वही जमादार ना, कि मतलब वही जो जमादार थे जिनकी लड़की एक निकल गई थी। तुरंत उसको सुनने को मिल गया। मैं यानी वही कि जो है ये क्या नाम है, मुमराज जान फिर क्या कहती है, मुझे क्या मालूम, दिल में हाय अफसाना अब तक मशहूर है। वो सोच रहे कि बाप रे बाप, अभी तक वो बातें सबके दिलो दिमाग में आई है। यानी वो वक्त में है, वक्त की बात थी, कभी क्या हालत उसकी हो गई जो ऐसे वो तवायब बन गई, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं होगी। फिर वो क्या कहती, नवाब साहब यूँ तो कई जमादार थे। वो फिर पूछ रही है, नवाब साहब कह रहे हैं कि यूँ तो कई जमादार थे और अब भी है, मगर रोशनी वगैरह का इंतज़ाम गदर से पहले वही करते थे। यानी उसके वालिद ही रहे होंगे जो रोशनी वहाँ पे, जो मकबरे पे मुहर्रम का महीना रहा होगा, जो मकबरे पे जो रोशनी वगैरह लगाते थे, तो उसके वही वालिद ही करते थे, है ना। फिर क्या होता है, देखिए आगे क्या होता है। हाँ, फिर वो कहती है ना, कहती है कि मैं, है ना, अब शुरू होती है। फिर मैं, एक लड़का भी था उनका जमादार के बारे में, मतलब पूरी कहानी पूछ रही बेचारी अपने घर की। नवाब,
तुमने लड़के को कहाँ देखा? वो लड़का कह रहा है कि तुम्हें मतलब जब अनजान बन करके वो पूछ रही है कि उनके पास एक लड़का भी था, तो नवाब कह रहा है कि तुमने लड़के को कैसे देखा? तो लड़की क्या कह रही है कि उस दिन उनके साथ ऐसी भी शक्ल मिलते कम देखी है, बिन कहे मैं पहचान गई। कह रही कि हाँ बस ऐसी शक्ल उनकी मिलती है, इसलिए मैं बिन कहे थोड़ा सा उनको पहचान गई। नवाब, जमादार गदर से पहले ही मर गए, वही लड़का उनकी जगह नौकर है। अब वो नवाब क्या बताता है कि वो जो जमादार थे यानी उसके जो वालिद थे वो मर गए, और उनका जो लड़का हुआ यानी लड़की का भाई हुआ, अब वही उसकी जगह पे नौकर है। इसके बाद बात टालने के लिए मैंने कुछ हालात इधर उधर के पूछे। नवाब साहब ने सोच पकड़ने की फरमाइश की। मैंने 2 सोज सुनाए। सोज मतलब वही गाना वगैरह होता है, सोज सुनाए। बहुत महफूज हुए। रात कुछ ज़्यादा आ गई थी, घर तशरीफ़ ले गए। फिर वो अपने घर चले गए। बाप के मरने का हाल सुनकर मुझे बहुत रंज हुआ। अब उसे पता चल गया कि उसके वालिद का इंतकाल हुआ, क्योंकि वो क्या कर रही है, अपने वालिद की ही पूरी जानकारी ले रही है वो लड़की। उसे बहुत क्या होता है, बहुत रंज हुआ, यानी उसे बहुत तकलीफ़ हुई। उस दिन रात भर रोई बेचारी, है ना। दूसरे दिन बेअख्तियार जी चाहा कि भाई को जाके देख आऊँ। दूसरे दिन वो सोच रही है कि अब तो मेरा भाई ही वही जो नौकरी का काम कर रहा है, तो मैं जाऊँ अपने भाई को ही देख आऊँ। 2 दिन के बाद एक मुजरा आ गया, उसकी तैयारी करने लगी। जहाँ का मुजरा आया था वहीं गई। मोहल्ले का नाम याद नहीं। मकान के पास एक बहुत बड़ा पुराना इमली का दरख्त था, उसके नीचे नमगीर ताना गया। नमगीर यानी वही जो पूरा टेंट वगैरह रहा होगा, ताना गया। गिर्द कनाते थी, बहुत बड़ा मजमा, मगर लोग कुछ ऐसे वैसे थे। कनातों के पीछे और सामने खपरेलों में औरत थी, मतलब कि जहाँ पे लगा होगा वहाँ पे मतलब औरतें जो होती हैं छुप छुप के दिख रही थी। पहला मुजरा कोई 9 बजे शुरू हुआ, 12 बजे तक रहा। उस मकाम को देखकर दहशत सी हो गई। वो जहाँ पे गई थी बेचारी, उसको देख करके उसके दिल में क्या हो गया, दहशत सी हो गई। दिल उमड़ा चला आता था कि यही मेरा मकान है। मतलब देखिए इत्तेफाक, देखिए उसकी ज़िंदगी के साथ क्या इत्तेफाक हो रहा है कि वो बार बार बेचारी दिल में यही सोच रही है कि अब मैं ऐसी जगह पे आ गई हूँ जहाँ पे मेरा मकान है, कि इमली का दरख्त वही है जिसके नीचे मैं खेला करती थी। जो लोग महफिल में शरीक थे उनमें से बाज़ आदमी ऐसे मालूम होते थे जैसे उनको मैंने कभी देखा है। सबको वही बचपन की बातें हैं। बचपन में भी इंसान जो चेहरा देखा रहता है तो जाहिर सी बात बड़े में भी वो कुछ ना कुछ तो याददाश्त में तो रहता ही है। शुब्बा मिटाने के लिए, शुब्बा यानी जो उसको डाउट मिटाने के लिए मैं कनातों के बाहर निकली, यानी जहाँ पे मुजरा लगा हुआ था, एक टेंट वगैरह रहा होगा, वहाँ से वो बाहर निकली। घरों के कते कुछ और हो गए। उससे ख्याल हुआ कि शायद ये वो जगह ना हो, यानी कि जो घर थे उनके कुछ बदले, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बहुत सालों की बात होगी तो मकान भी लोगों के बदल जाते हैं। तो इससे ख्याल हुआ कि शायद वो जगह ना हो। उसे लग रहा है अभी। एक मकान के दरवाजे पर गौर से देखा, दिल को यकीन हो गया था कि यही मेरा मकान है। बताइए उस पर कितनी तकलीफ़ उस लड़की के गुजर रही होगी। जी चाहता था कि मकान में घुसी चली जाऊं, माँ के कदमों पर गिरूं, वो गले लगा ले, मगर जुर्रात ना होती थी। मगर वो उसका दिल कर रहा था कि यही मेरा मकान है, मैं जाऊँ और घुस जाऊँ और अपनी माँ को देख करके मेरी माँ हो सकता है कि मुझे गले से लगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए मैं जानती थी कि देहात में ऐसी औरतों से, आप लोग देख लीजिए, खुद ही पढ़ लीजिए यहाँ पे, ऐसी औरतों से परहेज़ करते हैं, है ना बच्चों, क्योंकि ये ऐसी औरतों से परहेज़ करते हैं जो नाच गाना वगैरह करती है, उनको ये कहा जाता है। ऐसी औरतों से परहेज़ करते हैं। दूसरे बाप भाई की इज्जत का ख्याल था। नवाब साहब की बातों से मालूम हो चुका था ज़मींदार की एक लड़की निकल जाना लोगों को मालूम है। मतलब उसको पहले भी नवाब साहब बता दिए थे कि ज़मींदार की एक जो लड़की थी जो बचपन से ही वो निकल गई थी। फिर जी चाहता था कि हाय क्या गज़ब है सिर्फ। देखते बच्चों इसके आगे का पेज शायद, हाँ बच्चों, तो 2 पार्ट में हम ये आपका जो सबक है बच्चों, प्यारे बच्चों, तो ये सबक आपका बहुत लंबा है, तो इसीलिए हमें इसके 2 पार्ट हमें करके पढ़ाने हैं हमें।
तो फर्स्ट पार्ट आपका यही है 1 और सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे बच्चों। आपको ये सबक अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से क्लियर करके समझाएं। अब आपको सबक पढ़ के लग गया होगा कि ये कैसी कहानी है, किसकी दर्द भरी कहानी है प्यारे बच्चों। यूँ नौजान की ही पूरी दर्द भरी कहानी आप अच्छे से पढ़िए, और इसका अगर आपको खुलासा आता है करने को, आपको तशरीह करने को आता, तो आप बहुत अच्छे से आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। कमेंट में अपना नाम भी जैसे आप लिखते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, मैं देखती भी हूँ आप लोगों के कमेंट। और सब्सक्राइबर आप लोग ही मेरे बढ़ा सकते हो, इसीलिए वीडियो को खूब फैलाइए, सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करते रहिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।